वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो एक रेंज में फंसा हुआ है बाजार। 6 पॉइंट नीचे अब निफ्टी, 70 पॉइंट नीचे सेंसेक्स। आईटी निफ्टी रिकवर ही नहीं होना चाह रहा है, 200-250 पॉइंट नीचे। यहाँ से ही सबसे बड़ा पेन है। बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सपोर्ट पर बैठा है, 55,980, 56,000 के लेवल को ऊपर टेस्ट बार बार कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 100 पॉइंट लेकिन नीचे है अभी भी। तो देखना होगा। इंटरेस्टिंग है मार्केट, क्योंकि इस समय बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि क्रूशल सपोर्ट पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ये क्रूशल सपोर्ट तोड़ेंगे या ये रेजिस्टेंस तोड़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के वीपी जुड़ चुके हैं, कुणाल परार जी। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू विवेक जी। कुणाल जी, क्या लग रहा है ये मार्केट में कैसे, मतलब रोज यही स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी या स्क्रीन का कलर चेंज होगा सर? वेल, 24,800 के लेवल की बात कर रहे थे हम लोग और हमारा बैट था कि 24,800 इजीली नहीं ब्रेक करेगा, लेकिन वो मक्खन की तरह ब्रेक कर दिया और 24,665 की अराउंड है। मुझे लग रहा है कि फिलहाल 24,800 के नीचे अगर सस्टेन हो रहा है तो 24,500 24,300 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा वीक विवेक जी हाई वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, 1 अगस्त भी आने वाला है। सो 1 अगस्त को कौन सा टैरिफ ट्रेड ट्रेड टैरिफ को लेके कौन सा आंकड़ा सामने आने वाला है, उसको लेके सबकी बेताबी है। मतलब एक हाई वॉलेटाइल सेशन वीक ये रहेगा। तो मोटा मोटी जो व्यू है वो फिलहाल टोटली डाइसी है। लो लेवल पे 24,500 24,300 के लेवल के एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं और ऊपरी लेवल पे 24,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल हम पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए हैं दर्शकों को कि निफ्टी में क्या करना चाहिए। सर, इस समय अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी, अभी मेरी अंशुल जी से भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, वो बोल रहे थे बहुत क्रूशल सपोर्ट पे बैठा हुआ है और 56,000 के ऊपर, 56,200 के ऊपर का वो वेट कर रहे हैं कि अगर 56,200 के ऊपर गया तो ट्रेड करूंगा, वरना नहीं। आपका क्या व्यू है सर बैंक निफ्टी को लेकर? वेल, वही व्यू है। 56,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल बन चुका है और पहले भी आप देखिए 56,200 के अराउंड का सपोर्ट लिया था, फिर हमें ऊपरी लेवल पे 57,400 तक के भी लेवल देखने को मिले थे। तो फिलहाल व्यू मेरा वही है। बैंक निफ्टी में 56,200 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से हमें एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है। और वो स्मार्ट रिकवरी में हमें वापस 57,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। सो जो व्यू बन रहा है वो व्यू फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। अगर मैं लो लेवल की बात करूँ तो 55,500 एंड 55,500 अगर ब्रेक होता है तो 55,200 तक के भी लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो परफेक्ट वही लेवल है 56,200। अगर वो ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे तो ही हम यहाँ पे लॉन्ग में ट्रेड करेंगे। सर, निफ्टी आईटी ये रोज टूट जाती है, मतलब एक रेगुलर इंडेक्स जो कि रोज टूटता है, अभी ये टूटता ही रहेगा या कहीं पर रुकेगा ये? वेल, रिजल्ट का मौसम चल रहा है और उस मौसम की काफी अच्छी इम्पैक्ट पर्टिकुलर निफ्टी आईटी पे हमें देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल जिस लेवल पे है, क्योंकि आप देखिए 100 MA के नीचे फिलहाल निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जितने भी बॉटम सपोर्ट है वो सारे के सारे सपोर्ट उसने ब्रेक किए हुए हैं। लाइकली चांसेस है जो गैप अप ओपनिंग निफ्टी आईटी ने हमें दिया था 23 अप्रैल को, वो गैप की अगर मैं रेंज की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 34,130 तक का लेवल है जो हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ से और 1,000 पॉइंट की गिरावट का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जो निफ्टी आईटी को होल्ड करके रखे। सो 1,000 पॉइंट के करेक्शन का एक्सपेक्टेशन फिलहाल प्रेजेंट लेवल से मैं रख रहा हूँ। यहाँ से और भी पेन हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी आईटी में। ठीक है, चलिए। तो आशीष गुप्ता जी अब पूछ रहे हैं सर, 24,700 की पुट बाय कर सकते हैं क्या निफ्टी की? वेल, 24,700 की पुट की बात करें, डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। फिलहाल 24,770 के अराउंड है और मुझे लग रहा है कि 2 बजे के बाद एक और करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिस करेक्शन में आई थिंक 100 सवा 100 पॉइंट का करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो 24,700 की पुट यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे हम स्क्वाड के हिसाब से कैसे मेंटेन करके चलेंगे 24,750 का। और लोअर लेवल पे मुझे लग रहा है कि वापस आपको 24,590 और वो ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 24,550 तक के भी लेवल हो पॉसिबल है कि आज के दिन में ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कमलेश भट्ट जी, ये पूछ रहे हैं सर, कोई स्टॉक ट्रेड बता दीजिए।
वेल, स्टॉक ट्रेड की बात करें तो भारतीय एयरटेल पे फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में भी भारतीय एयरटेल ने अपना जो रिदम है वो बरकरार रखा है। आज के दिन में 1920 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले भी 1880 के अराउंड का सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ था, वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भारतीय एयरटेल ने हमें दिखाया था। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे हम जो ऐसा मेंटेन करके चलेंगे पूरे का 1900 का। फिलहाल स्टॉक 1920 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट आपको 1935 का मिलेगा, जो उसका 100 MA और अर्ली चार्ट आ रहा है। और 1935 जैसे ही ब्रेक होता है आपको अच्छा खासा लेवल ऊपरी तरफ ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकते हैं, जहां पे 1960 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो भारतीय एयरटेल खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 1900 के एसएल के साथ। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जीत गुर्जर जी का, एसबीआई बैंक। इन्होंने 840 की कॉल ली हुई है सर 15 रुपए पर, अगस्त एक्सपायरी की। इसमें क्या करें? वेल, बैंक निफ्टी की बात करें जिस हिसाब से फिलहाल बैंक निफ्टी चल रही है, और आई थिंक उन्होंने कॉल बाय करके रखी है, राइट सर? बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 840 की स्ट्राइक 15 रुपए पर ली है और अगस्त एक्सपायरी ली है। वेल, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से फिलहाल ये जो व्यू बैंक निफ्टी में बन रहा है वो पर्टिकुलर एसबीआई में बन रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये इस पर्टिकुलर कॉल में आप फिलहाल पोजीशन जो है वो कैरी करके चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आई थिंक जिस हिसाब से फिलहाल एसबीआई ट्रेड कर रहा है, फिलहाल जिस हिसाब से एसबीआई की मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, मेरा यहाँ पे नजरिया थोड़ा सा डाइसी बन रहा है। लोअर लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है 100 MA का, और वो जो सपोर्ट है वो 789 788 के अराउंड है। इसका 788 789 का एक एसएल आपको मेंटेन करके चलने की सलाह है। फिलहाल 795 के अराउंड है, और मुझे लग रहा है कि लास्ट वीक में भी ये सेम क्वेश्चन 840 के अराउंड का हमें पूछा गया था, और हमने 835 840 का टारगेट भी दिया हुआ था। और लो लेवल पे 780 788 का भी हमने वहां पे एसएल दिया था। तो अभी तक वो एसएल ब्रेक नहीं हुआ है। वो अगर एसएल ब्रेक होता है तभी आपको आपकी पोजीशन जो लिक्विडेट करके चलने की रिक्वायरमेंट है। ऊपरी लेवल पे 840 तक का लेवल ये वापस आपको दिखा सकता है। मोहम्मद शाहिद जी हैं, इनका सवाल है सर, टाटा कंज्यूमर 31 जुलाई की इन्होंने स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 1050 की, 9 रुपये 10 पैसे पर। बोल रहे हैं कि लॉस हो रहा है सर, अभी क्या करें? कल टाटा कंज्यूमर 1050 के कॉल की बात करें तो कल ही उसका एक्सपायरी है, और अभी फिलहाल 16 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आई थिंक लॉस कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज ये जो कॉल है वो 40 से 30 के लेवल के बीच में ट्रेड हो रही थी, अभी फिलहाल 16 के लेवल पे ट्रेड करिए। टाटा कंज्यूमर की अगर स्टॉक की बात करूँ तो ऐसे कोई मोमेंटम फिलहाल टाटा कंज्यूमर में हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसे भी टाटा कंज्यूमर 100 MA के नीचे है, और एक्सपायरी हमें परसों देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आपका जो प्रीमियम है वहां पे थीटा टीके में ही चला जाएगा। तो बेहतर है कि यहाँ पे आप जो है एक बार एग्जिट लेके चलिए। बिल्कुल। ये कैसे बोल कैसे रहे हैं कि ये लॉस हो रहा है सर? आपने कौन सी कॉल लिख दी? आपने 1050 की वन कॉल ली जीरो है 9 रुपये 10 पैसे पर, और 16 रुपये चल रही है। या तो आपने सर स्ट्राइक गलत लिख दी है, या आपने भाव गलत लिख दिया है, या आप खुद कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो 9 रुपये 10 पैसे, क्योंकि 16 रुपये चल रही है। सर निकलिए, बढ़िया है। अभी भी आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम मिल रहा है, 1059 रुपये पर चल रहा है शेयर, 60 रुपये पर। तो 10 रुपये होनी चाहिए, कॉल का भाव 16 रुपये चल रहा है। एक्सपायरी वाले दिन तो 10 ही रुपये रह जाएगा अगर शेयर का भाव 1060 हुआ तो अभी भी थीटा आपको मिल रहा है थोड़ा बहुत, लेके निकल लीजिए सर, वरना थीटा डिके हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कोंडुल जी, ये बोल रहे हैं कि सर मैरिको की पुट लूँ क्या अभी या नहीं? कल मैरिको की बात कर रहे हैं, फिलहाल मैरिको जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है, जिस मोमेंटम के साथ ट्रेड हो रहा है, मैं कहूंगा कि फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है, 100 MA के साथ ट्रेड हो रहा है, और यहाँ से बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांसेस फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो मैं मैरिको के पुट की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैरिको फिलहाल 695 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और अगर मैरिको 701 702 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप वहां पे उसका कॉल लेके चल सकते हो 705 का। मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे लेवल पे मैरिको आपको देखने को मिल सकता है। 720 अगर ब्रेक होता है तो 740 तक के भी लेवल आपको ये मैरिको दिखा सकता है। तो 705 जैसे 700 जैसे ही क्रॉस होता है आप यहाँ पे कॉल में पोजीशन बना के चल सकते हो। ठीक है। IRFC सर, पीतम पॉली जी का सवाल है, 150 के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? वेल, 150 के अराउंड क्योंकि पोजीशन है, फिलहाल 131 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और व्यू मेरा थोड़ा सा ये स्टॉक में
ढाई से बन रहा है क्योंकि स्टॉक 100 के नीचे ट्रेड हो रहा है और स्टॉक 131 के अराउंड है, 100 उसका 132.12 है। अगर स्टॉक इसी लेवल पे सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक आपको 125 121 के अराउंड देखने को मिले। सो व्यू यहाँ पे यही है कि अगर आज के दिन में भी अगर स्टॉक 132 के नीचे क्लोज आता है तो प्लीज वहां से अगर आप एग्जिट मार लीजिए। नाउ यहाँ पे व्यू है, अगर ये ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने लिए है 150 के अराउंड अगर आपने लिया हुआ है, फिलहाल आप वेट करके चल रहे हो, मतलब आपका कहीं ना कहीं मीडियम टर्म का व्यू है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर ये आज के दिन में भी 132 के नीचे क्लोज देता है तो प्लीज एग्जिट मार लीजिए। ये आपको नीचे 120 तक का फॉल दिखा सकता है, वहां पे आप वापस पोजीशन ऐड करके चल सकते हो। एक हमारे दर्शक हैं गोपाल जी, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की 1490 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 9 रुपए पर। अभी इस पर क्या करना है सर? कल 1490 की कॉल ली है 9 रुपए पे, फिलहाल 2.70 के अराउंड स्टॉक ये जो पर्टिकुलर कॉल है वो ट्रेड हो रहा है। और ऐसा कोई बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं कहूंगा यहाँ से एग्जिट मारना सबसे बेहतर तरीका होगा। इसको रोल ओवर नहीं कर सकते कुणाल जी? सर रोल ओवर करके चलने की सलाह फिलहाल मैं नहीं दूंगा, और पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू कॉल साइड और पुट साइड, कॉल एंड पुट में पर्टिकुलरली रोल ओवर करके चलने की सलाह नहीं है। हाँ, अगर आप शॉर्ट में हो सीईपी तो फिर आप रोल ओवर करके चल सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे भी थीटा टिके का सबसे अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। कॉल में ये आपका एक एनिमी दुश्मन बन जाता है, तो रोल ओवर करके चलने की बिल्कुल सलाह नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने दर्शक मित्रों को सर एक और सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप कॉल और पुट में अगर पोजीशन बना रहे हो तो प्लीज उसको आप 3 से 4 दिन के ज्यादा कैरी मत करिए करके चलिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर द बाइंग साइड। अगर वो वॉलेटिलिटी ही नहीं रही तो आपको कोई भी प्रीमियम में उछाल देखने को नहीं मिलेगा। सो मैं यहाँ पे रोल ओवर करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा ये कॉल में। ठीक है। सागर पुरोहित जी पूछ रहे हैं सर, इरीडा में क्या करें? वेल ईडा की बात करें, फिलहाल तो स्टॉक 149 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और लगातार एक फॉल हमें स्टॉक में देखने को मिला है। और ना सबसे अच्छी बात सागर जी ये है कि आज कहीं ना कहीं स्टॉक एक हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बना बना सकता है। अगर 149 150 के अराउंड अगर ये स्टॉक क्लोज देता है तो मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर स्टॉक 149 150 के अराउंड अगर स्टॉक क्लोज देता है तो वहां पे हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनेगी। और आने वाले दिनों में अगर स्टॉक 151 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आप वहां पे खरीदारी करके चल सकते हो विद स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 146। आपको बाउंस बैक में 157 160 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर जो शाहिद साहब है ना, जिन्होंने टाटा कंज्यूमर की 31 जुलाई की जो बता रहे थे कि 1050 वाली कॉल पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, अब उन्होंने करेक्ट करके अपना क्वेश्चन लिखा है कि सर मैंने कॉल नहीं पुट ली है इसलिए लॉस हो रहा है। अब वो चीज बताइए सर, अब क्या करें? वेल 1050 की पुट खरीदी है और फिलहाल जो प्राइस चला वो 4.55 के अराउंड है, और 9 रुपए के अराउंड उन्होंने पुट खरीदा है। फिलहाल लॉस चल रहा है और मुझे लग रहा है कोई खास मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि पिछले 3 दिन से टाटा कंज्यूमर एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही है। एंड नो डाउट 100 MA के नीचे है, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो रेंज बाउंड में ही है, तो कोई ऐसे कोई खास मोमेंटम नहीं है। मैं कहूंगा यहाँ से एग्जिट मारना सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है हर्ष पटेल जी का, बजाज फाइनेंस का फ्यूचर का टारगेट बता दीजिए सर जुलाई मंथ का। इन्होंने 971 रुपए का लिया हुआ है। वेल कौन से स्टॉक की आपने बात की? सर बजाज बजाज फाइनेंस। फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज ये तो फाइनेंस की बहुत बात नीचे आ करें गया। फिलहाल, यस, तो 882 के अराउंड फिलहाल स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 100 MA के नीचे है। और मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में कोई भी अच्छी मूवमेंट हमें ऊपरी लेवल पे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक और गिरावट दिखा सकता है, जहां पे स्टॉक आपको 857 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर कोई भी उछाल आता है अप टू द लेवल ऑफ 890 895 तो वहां पे एग्जिट मारना सबसे बढ़िया रणनीति होगी। अगर स्टॉक लोअर लेवल पे 850 आता है तो वापस आप वहां पे एंट्री करके चल सकते हो, क्योंकि वहां पे पहले भी स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया था, और उसके बाद स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 960 तक के हाई भी बनाए थे। तो मैं कहूंगा 890 आता है, 892 आता है, वहां पे एग्जिट मार के चले। 850 आता है, वहां पे वापस आप एंट्री करके चल सकते हो। आदिया मिता जी हैं कुणाल जी, वो बोल रही हैं कि सर आपने इटर्नल में 335 का टारगेट दिया था, अभी ये 303 आ गया है, अभी क्या करें? वेल
मैं कहूंगा कि 335 का टारगेट मैंने डेफिनेटली दिया हुआ था, और 305 के लेवल के ऊपर स्टॉक फिलहाल सस्टेन हो रहा था। नो डाउट आज 302 के अराउंड स्टॉक सस्टेन हो रहा है। मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर वापस 305 का अगर लेवल ये स्टॉक रिकैप्चर करता है तो 335 के टारगेट अभी भी मेरे ओपन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 305 के लेवल के ऊपर आपको फोकस करके चलने की सलाह है। 305 वापस अगर रिकैप्चर करता है, 335 ये मीन टाइम में आपको दिखा सकता है। और अगर नहीं कर पाया तो क्या करना है कुणाल जी, फिर निकल जाए? अगर नहीं, हाँ अगर नहीं कर पाया तो ये स्टॉक करेक्शन में आपको 290 तक के लेवल दिखा सकता है। 290 वुड बी द परफेक्ट सपोर्ट, वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। M&M की कॉल ली हुई है 3400 रुपये की स्ट्राइक की, राकेश जजोदिया जी ने 61 रुपये में। अगस्त की है सर, क्या करें इसमें? वेल 3400 की कॉल लेके रखी है, अगस्त की है फिलहाल। 39.80 के अराउंड ये कॉल चल रही है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूँ तो काफी अच्छे सपोर्ट के साथ महिंद्रा महिंद्रा ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पे हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, काफी अच्छे सपोर्ट के साथ है। तो ये जो 3400 की जो कॉल है वहां पे मैं पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है BEL में, अभी फ्रेश एंट्री ले लें क्या सर? कल रिजल्ट आए थे BEL के। रिजल्ट वेल वैसे तो ठीक थे सर, उम्मीद पे थे, लेकिन बात यह है कि काउंटर आज उम्मीद से नहीं चला, करीब 1.5% नीचे है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है बीएल, एंड यहाँ पे मैं इसको वॉच लिस्ट में रखने की सलाह दूंगा। प्रेजेंट लेवल पे कोई भी नई पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। आज के दिन में अगर स्टॉक आपको ये 386 87 के अराउंड का अगर क्लोज देता है तो यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कंफर्म होगी। और आने वाले दिनों में अगर ये 391 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप वहां पे बिंदास खरीदारी करके चल सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 378। टारगेट की बात करें तो 400, जिस दिन 400 ब्रेक होगा ये आपको 412 तक के लेवल दिखा सकता है। तो व्यू बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है 386 387 के अराउंड का क्लोजिंग का। अगर ये आता है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही 391 ब्रेक होता है आपको वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। सागर पुरोहित जी का सवाल है सर, इरिडा में क्या करें? इरिडा वेल इरिडा फिलहाल 149 के अराउंड है, और यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमें बनती हुई देखने को मिल रही है। मैं कहूंगा कि अगर जाते जाते आज के दिन में कोई भी पोजीशन हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर 149 150 के अराउंड का क्लोजिंग अगर हमें स्टॉक में देखने को मिलता है और आने वाले दिनों में यानी कि कल के दिन में अगर ये 151 ब्रेक होता है तो वहां पे खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे 146 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 156 157, और वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 164 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो आज के दिन में थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। ये स्टॉक आपको आपके वॉच लिस्ट में लगा के रखना है। 151 आने वाले दिनों में ब्रेक होता है, आप वहीं पे खरीदारी करके जा सकते हो। एक हमारे दर्शक हैं, फ़नी एंटरटेनिंग वीडियोस के नाम से आईडी बना हुआ है, उनका नाम भी लिखिया करें सर। जियो फाइनेंस, इन्होंने ये भी गलत ही लिखा हुआ है, आई थिंक 317 का इन्होंने शायद सेल किया हुआ है। जियो फाइनेंस सर, अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है फ्यूचर, क्या करें? वेल जियो फाइनेंस की बात करें फिलहाल काफी अच्छे लेवल पे है, और आज के दिन में देखने जाए तो बुलिश मारुति 26 फॉर्मेशन भी बनाई है, एंड एग्जैक्टली उसी लेवल का सपोर्ट लिया हुआ है जिस लेवल पे रेजिस्टेंस पहले काउंटर ने फेस किया था। सो यहाँ से ऊपर की लेवल पे 325 और 325 ब्रेक होता है तो 335 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो मैं कहूंगा कि एक माइनर सा आपको एक एसएल स्पॉट में रखने की जरूरत है 320। अगर 320 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमने जो टारगेट बोले हैं वो टारगेट अचीव होने के पूरे पूरे चांसेस है। सो ये एसएल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस फेस होता है तो स्टॉक में माइनर सा करेक्शन आ सकता है 311 तक। सो 320 का यहाँ पे एक बार एसएल रख के चलने की सलाह है। अगर ये क्रॉस होता है तो एग्जिट हो जाइए, अगर क्रॉस नहीं होता है और लोअर लेवल पे अगर 311 आता है तो वहां पे आप एग्जिट मार के चल सकते हो। ठीक है। ऋतुश्री ये प्रतीक जी थे हमारे दर्शक, नाम लिख दिया इन्होंने। एक हमारी दर्शक है ऋतु जी, ये पूछ रही हैं सर, ई क्लर्क सर्विसेज 3650 का लिया हुआ इन्होंने, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? वेल ई क्लर्क्स सर्विसेज फिलहाल 3727 का राउंड है, और व्यू मेरा फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है।
मैं कहूंगा आपको एक 3600 का एक ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे में 3350 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो आपको 3600 का ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करूं तो 3880 और 3880 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर आपको अल्टीमेट 4100 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सर विशाल सिंह जी का सन फार्मा पर। इस पर क्या व्यू रहेगा सर आपका? वेल सन फार्मा की बात करें, फिलहाल स्टॉक 1714 के अराउंड है। अगर नहीं खरीदा है तो खरीदारी में लॉन्ग करके चलने की सलाह है। अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर ऊपरी लेवल की पोजीशन है तो यहीं पे एवरेज करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 1670 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1735 पहला टारगेट है और जिस दिन 1735 ब्रेक होगा 1807 तक के भी टारगेट, 1860 तक के भी टारगेट ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ठीक है। प्रवीण थापा जी का सवाल है सर, 5 स्टार बिजनेस 688 का लिया हुआ है, इस पर आपका व्यू चाहते हैं ये। वेल कौन सा स्टॉक आपने कहा? सर 5 स्टार बिजनेस करके एक शेयर है। 5 स्टार, ओके, यस। फिलहाल स्टॉक 650 के अराउंड है और मेरा व्यू फिलहाल ये स्टॉक के ऊपर फिलहाल आज के लिए साइडवेज का है। अगर आने वाले दिनों में 655.50 655.50 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए। ऐसे थोड़ा सा लंबा आएगा, आज का जो लो है उसका ही आपको वहां पे ऐसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, दूसरा कोई भी ऐसे यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपरी लेवल पे सबसे पहला जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो है 705, 705। और 705 जैसे ही ब्रेक होता है आपको तकरीबन तकरीबन ये स्टॉक 790 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि उसका जो प्रीवियस टॉप आ रहा है वहीं पे स्टॉक आपको आके रुकेगा। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है 655 और 50 के ऊपर। एक शेयर है पेटीएम। कुणाल जी, लास्ट टाइम बात हुई थी कि अगर 1110 के ऊपर निकला तो 1700 जाएगा, लेकिन वो आई थिंक निकल नहीं पाया। ये 1071-72 चल रहा है, नीचे है। क्या व्यू है सर इस पर? अभी वही व्यू कायम है या अभी इसमें कुछ है स्थिति? वेल सर, व्यू तो वही कहा है, मैं 1110 के ऊपर का अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज चौथा दिन है कि लगातार स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा है और वो लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 1050 है। अगर स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाएंगे तो होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर स्टॉक में पोजीशन बना ली है तो 1050 के क्लोजिंग बेसिस के एसएल के साथ मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। देखिए, जिस दिन बात हुई थी उस दिन 1008 की क्लोजिंग दे गया, 6 या 8 की। मतलब ये होता है काउंटर पर कि क्लोजिंग देना ज़रूरी था और इसने क्लोजिंग दी उस दिन। ये बात है आई थिंक 24 जुलाई की। 1106 की इसने क्लोजिंग दी। इंट्राडे में हाई लगा 1128। तो कई बार इंट्राडे हाई आपको लगेगा कि देखिए, दो चीज़ें मैं बहुत क्लियरली बता दूं, कई बार इसमें दर्शक अक्सर गलती करते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं वो कई बार जैसे कहते हैं ना कि क्लोजिंग बेसिस का, तो क्लोजिंग बेसिस का मतलब है कि अगर शेयर क्लोज होता है उस लेवल पर या उस लेवल से ऊपर तो वो क्लोजिंग बेसिस है। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में चला गया तो वो क्लोजिंग बेसिस है। इंट्राडे में पूरे दिन में वो हो सकता है 1110 के ऊपर 5 बार चला जाए, लेकिन क्लोज होना जरूरी है 1110, तब आपको बाय करना है। अब वो क्लोज होने पर आप बाय कैसे करोगे? अगला सवाल ये भी दर्शक कई बार पूछ लेते हैं। तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है लास्ट के आधा घंटे और ये मॉनिटर करना पड़ता है कि क्या ये शेयर उस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। अगर ऊपर चल रहा है तो 325 326 पर ये शायद फैसला लेना आसान हो जाता है कि ये ऊपर ही अब क्लोज देगा, क्योंकि एवरेज आउट क्लोजिंग लेता है लास्ट के आधा घंटे के प्राइजेस की। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुणाल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बात में? वेल सर, दो चीजें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। कई बार क्या हो जाता है 1110 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है और स्टॉक में कंफर्मेशन के बेस पे अच्छी खासी मोमेंटम भी हमें वहां पे देखने को मिल जाती है। नाउ ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम ये लेवल बताते हैं। नाउ अगर कोई हमारे व्यूअर्स है या कोई ट्रेडर्स भाई है जो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं इनको यहाँ पे एक सूत्र देना चाहता हूँ कि ब्रेकआउट के बेस पे, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के बेस पे कभी भी रिएक्ट मत कीजिए। क्योंकि
50% से ज्यादा ब्रेकआउट हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर ब्रेकआउट आता है तो तुरंत रिएक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन का वेट कीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट आपको 50% से ज्यादा स्टॉक में देखने को मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन वो 50% भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, 10 में से 8 स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 8 में से 4 स्टॉक चलेंगे, बाकी के 4 नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट करते हो तो वो 8 ब्रेकआउट वाले स्टॉक में से सिर्फ 2 ही स्टॉक होंगे जो आपको कंफर्मेशन देंगे, और वो 2 स्टॉक के ट्रेड होने की, चलने की पॉसिबिलिटी एज पर द स्टैटिस्टिक्स 78 to 82% की है। तो ब्रेकआउट के बाद प्लीज प्लीज एक बार कंफर्मेशन के लिए भी वेट कीजिए, आपकी एक्यूरेसी वहां पे ही बढ़ जाएगी। एक हमारे दर्शक हैं देव जी, ये पूछ रहे हैं सर, टाटा मोटर्स के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 885 के, लॉस हो रहा है, क्या करें? वेल, टाटा मोटर की बात करें, बहुत ही निराश करने वाला स्टॉक है, क्योंकि जहां पे दूसरी कंपनियां मारुति है, एमएनएम है, एमजी हेक्टर है, पर्टिकुलरली एमजी है, जो अपने पोर्टफोलियो में नए नए प्रोडक्ट ऐड करके जा रही है, जहां जिन्होंने आज की जेंसी को लेके काफी अच्छी फोकस बना के रखी है प्रोडक्ट में, वहीं पे अगर टाटा मोटर्स की बात करूं तो वो फिलहाल अभी भी अपनी पुरानी गाड़ियों पे ही बैट लगा रही है। सो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा दिन होगा जहां पे टाटा मोटर्स में ब्रेकआउट देखने को मिले, उस ब्रेकआउट के बेस पे स्टॉक 800-900 तक के लेवल भी टच करे। फिलहाल 687 का राउंड है, मैं कहूंगा कि फेवरेबल स्टॉक फिलहाल इस लेवल पे 2 ही है, महिंद्रा एंड मारुति। महिंद्रा फिलहाल 3193 पे है। मैं कहूंगा यहाँ पे स्विच करके चलने की सलाह है। टाटा मोटर्स को स्विच करके आप महिंद्रा महिंद्रा में आ जाइए। नो डाउट लॉस है, लेकिन वो लॉस आपका महिंद्रा महिंद्रा में कवर हो सकता है। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल 3180, आप वहां पे महिंद्रा में पोजीशन ऐड करके चल सकते हो। टारगेट की बात करें 3300 जिस दिन ब्रेक होगा, वन वे डायरेक्शन में आपको 3600 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है सर, इंडसइंड बाय कर लें क्या, रिजल्ट आए हैं? वेल, इंडसइंड बैंक की बात करें, आज के दिन में नो डाउट एक मोमेंटम हमें देखने को मिली है शुरुआती सेशन में, लेकिन वो मोमेंटम यहाँ पे पूरी की पूरी वैनिश हो चुकी है। फिलहाल 793 के अराउंड है। स्टॉक लोअर लेवल पे आपको 730 तक के लेवल दिखा सकता है, 730। तो मैं कहूंगा वहां पे खरीदारी करके चलिए। फिलहाल ना ही यहाँ पे शॉर्ट करना है, ना ही यहाँ पे लॉन्ग करना है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, वो एसआईपी पर सवाल पूछ रहे हैं, मोहसिन खान साहब। खान साहब, देखिए एसआईपी का जो क्वेश्चन है ना, वो हमारा म्यूचुअल फंड शो में कवर होता है, तो यहाँ पर अभी हम नहीं ले पाएंगे। आप हमारा एक शो होता है मेरी सिर्फ मेरा सवाल, उसमें सवाल पूछे तो सर ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर आईटीसी होटल पर, अंशिमा जी का सवाल है, 256 के रेट के लिए हुए हैं, अब क्या करें सर? वेल, आईटीसी होटल की बात करें, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली जो स्टॉक है उसको होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। 256 के अराउंड उनकी खरीदारी है, 234 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक लिया हुआ है तो मैं कहूंगा कि स्टॉक काफी अच्छे सपोर्ट के साथ है। 234 है, लोअर लेवल पे 225 तक अगर स्टॉक आता है तो मैं कहूंगा वापस आप वहां पे पोजीशन ऐड करके चले। आने वाले दिनों में ये 260 ब्रेक होता है, 275 तक के लेवल भी आपको दिखा सकता है। वो कह रही थी कि अंशिमा जी की, अंशुल जी की बेबाक राय चाहिए। अंशुल जी तो अभी 12 बजे तक थे हमारे साथ, लेकिन ये अंशुल जी के परम मित्र हैं, मैं ये बता दूं, कुणाल जी और ये भी बिल्कुल बेबाक राय ही रखते हैं। तो आप ऐसे रेप्लिका मान लीजिए, दोनों के विचार बड़े मिलते हैं। चलिए कुणाल जी, ये बताएं आज कोई आपकी टॉपिक सर? वेल सर, टॉपिक की बात करें तो हमने ऑलरेडी भारतीय एयरटेल की बात की है। भारतीय एयरटेल में काफी अच्छी मोमेंटम हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। मैं भारतीय एयरटेल के साथ जाऊंगा। और दूसरा जो स्टॉक है जहां पे सबकी नजर है उसका नाम है कोल इंडिया है। एक लो बीटा स्टॉक है जो चलता बहुत कम है, लेकिन जब भी मोमेंटम देता है कंफर्म मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। पहले भी स्टॉक ने 375 के अराउंड के लेवल दिखा के अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था, और सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं 375 के एसएल के साथ। जिस स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 381 के अराउंड ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हम टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट हमें 387 का देखने को मिल सकता है, और 387 जिस दिन ये स्टॉक ब्रेक करेगा आपको वन वे डायरेक्शन में 395 तक की भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। सो फिलहाल होल्ड करके चलने की, बाय करके चलने की सलाह है। 375 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। ठीक है,
तो कोल इंडिया 375 का एक स्टॉप लॉस और 387 के ऊपर 395 तक का टारगेट, यही बताया ना आपने कुणाल जी? यस सर, दो टारगेट 387 395। 387 395। 87 पार किया तो 95 जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी 75 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलें। दूसरी कॉल है भारतीय एयरटेल, जहां पर कि आप खरीदारी कर सकते हैं। 1935 1960 का टारगेट, 1919 चल रहा है, एक 19 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो आपको करीब 41 रुपये ऊपर का मिलेगा और स्टॉप लॉस है 19 रुपये का। 1935 के ऊपर ये मोमेंटम पकड़ना शुरू कर देगा शेयर और तेज, तो ये आपको लेवल्स याद रखने हैं। भारतीय एयरटेल और कोल इंडिया, ये दो कॉल कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पर ब्रेक देने का समय आ गया। नमस्कार।